Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. This video is the part 2 of haloalkanes and haloarenes in which we will discuss question number 11 to question number 20. So let's start. Question number 11. In the presence of which of the following toluene, that is benzene ring के ऊपर CH3 group, reacts with Cl2 to give benzyl chloride, that is benzene ring के ऊपर CH2Cl group. This reaction occurs in the presence of light. और अगर यहाँ पे हम कोई लुइस एसिड यूज करते तो रिएक्शन होती बेंजीन रिंग के ऊपर, बट जब हम यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो रिएक्शन होगी यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड बेंजाइल क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड. अगर फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजल क्लोराइड एंड फर्दर रिएक्शन करवाने पे बेंजो क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड. So the correct option for this question is option number 1. Question number 12. Product obtained by the reaction of NH3 on chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन के साथ हमने NH3 की रिएक्शन करवानी है in the presence of cuprous oxide which is Cu2O. This reaction takes place at 60 atmosphere pressure and 475 केल्विन टेम्परेचर. और यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप गेट्स अटैच्ड एंड along with water and Cu2Cl2 that is cuprous chloride is formed. What is this? This is aniline, which is option number 2. Question number 13th. SN2 reaction at an asymmetric carbon atom of a compound always gives. We know SN2 is a one step reaction और इसमें क्या होता है, हमेशा there is an inversion in configuration, which means कि यहाँ पे एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर ही फॉर्म होगा. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ही होगी. ऑप्टिकल रोटेशन में और मे नॉट बी रिवर्स्ड, बट जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्टेड होगी और क्या फॉर्म होगा, एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14. Two isomeric optically active halides A and B have molecular formula C5H9Cl. जब हम इन पे H2 की एडिशन करवाएंगे तो जो A है वो देता है एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और जो B है वो देता है एक कायरल कंपाउंड. हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे A और B क्या है. कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 1, जब A हमें गिवन है 3-chloro-1-pentene और B गिवन है 4-chloro-2-pentene. 3-chloro-1-pentene is CH2 double bond CH single bond CHCl CH2 CH3. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है यहाँ पे तो हाइड्रोजन विल ऐड ऑन द डबल बॉन्ड. क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3. अब यहाँ पे देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल और इसीलिए ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. कमिंग टू B, B is 4-chloro-2-pentene which is CH3 CH double bond CH CHCl CH3. हाइड्रोजन ऐड करवाई इस पे तो अगेन डबल बॉन्ड पे एडिशन होगी हाइड्रोजन की. ये फॉर्म होगा. नाउ दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन बिकॉज इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप एंड वन इज H attached to it. So this is an optically active compound. एंड क्वेश्चन में हमें पूछा भी यही था कि जो A है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पे एंड B फॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन. सिमिलरली जब हम बाकी ऑप्शंस दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो वी विल सी दैट ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15. 2 बॉटल्स हैं, एक में है C6H5I एंड एक में है C6H5CH2I.
इनके जो ओरिजिनल लेबल्स हैं वो लॉस्ट हो गए, मीन्स हमें नहीं पता कि किस बॉटल में क्या है। एंड ये जो बॉटल्स हैं दे आर लेबल्ड एज ए एंड बी। नाउ ए एंड बी को हमने सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लिया एंड बॉयल किया NaOH सोल्यूशन के साथ। जो रिजल्टेंट सोल्यूशन था उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट HNO3 एंड AgNO3। तो ऐसा करने पे सबस्ट्रेट B gave a yellow precipitate. We have to identify what is in bottle A and what is in bottle B. जब हमने C6H5I को पहले NaOH के साथ ट्रीट करवाया तो यहाँ पे बना C6H5ONA। सिमिलरली जब हमने C6H5CH2I को NaOH के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे बनेगा C6H5CH2ONA। दैट इज सिंपली I को हमने रिप्लेस कर दिया है विद ONA ग्रुप। नाउ हमने एसिडिफाई किया है इस सोल्यूशन को बाय एडिंग HNO3। सिमिलरली इसको भी, तो क्या होगा, Na will be replaced by H। सिमिलरली यहाँ पे भी Na will be replaced by H। Further when we treat it with AgNO3 तो यहाँ पे there will be no yellow precipitates, whereas जब हम इसको ट्रीट करेंगे AgNO3 के साथ तो yellow PPTs will be formed। And according to question substrate B gave a yellow precipitate। तो substrate B कौन सा हुआ? This is substrate B and A is C6H5I। So the correct option is option number 2, that is A क्या है, C6H5I। And अगर हम यहाँ पे option number 1 देखें that is addition of HNO3 was necessary, तो यहाँ पे ये आएगा कि addition of AgNO3 was necessary because AgNO3 ने ही दोनों में distinguish किया है। So only option number 2 is the correct option। क्वेश्चन नंबर 16, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट बताना है अमंगस्ट CH3Cl, CH3Br and CH3F। नाउ डाइपोल मूवमेंट here will depend on two factors, that is electronegativity and bond length। यहाँ पे CH3 तो सब में कॉमन है, डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन से। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की एंड देन ब्रोमीन की। वेयरएज अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ज़्यादा साइज होने के कारण कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, कार्बन क्लोरीन उससे कम एंड सबसे कम कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ। So considering both these factors, the correct order of dipole moment comes out to be CH3Cl की सबसे ज़्यादा dipole moment, CH3F की उससे कम and CH3Br की सबसे कम dipole moment। So the correct option is option number 2। Question number 17, reaction of trans 2-phenyl 1-bromocyclopentane। साइक्लोपेंटेन ड्रॉ किया, नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग शुरू की 5 कार्बन एटम्स की। नाउ क्या करना है, 2 पे फिनाइल पुट करना है, 1 पे ब्रोमो पुट करना है और उन दोनों को ट्रांस में पुट करना है। तो अगर यहाँ पे 1 कार्बन एटम पे नीचे की साइड पे आई पुट ब्रोमीन, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन एटम पे ऊपर की साइड आई हैव टू पुट PH, दैट इज फिनाइल ग्रुप, ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, ट्रांस। एंड बाकी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन एटम्स। नाउ रिएक्शन करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। हमें पता है अल्कोहलिक KOH क्या देगा, एलिमिनेशन। और यहाँ पे कैसी एलिमिनेशन होगी, देयर विल बी ट्रांस एलिमिनेशन। दैट इज 2 एडजेसेंट कार्बन में से एक कार्बन से ब्रोमीन जाएगी, एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगी, और वो जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है वो एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन निकालते हैं तो यहाँ से हमें ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे दिस हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमीन आर सिस टू ईच अदर, दोनों एक ही साइड पे लगे हैं। सो यहाँ पे हम इस कार्बन नंबर 2 से तो हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं कर सकते। नाउ दूसरा कार्बन कौन सा है एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग Br, कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 5 में से वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, जो ट्रांस पे है ब्रोमीन के, दैट इज
दिस हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमीन विल लीव एंड यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड फॉर्म्ड ओवर हेयर लाइक दिस। नंबरिंग करते हैं इसकी, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम होगा इसका, 3 फिनाइल साइक्लो पेंटीन, which is option number 4। क्वेश्चन नंबर 18, जब हम मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन की तो कितने कायरल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। लेट अस सी द पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इज CH3 CH CH2 CH3 एंड यहाँ पे हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। इसकी हमने मोनोक्लोरिनेशन करवानी है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन जाए और उसकी जगह पे ICl, तो एक प्रोडक्ट हो सकता है ये। यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ पे Cl आ जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा, अदर पॉसिबिलिटी इज यहाँ पे Cl आ जाए तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, यहाँ पे हमने Cl पुट कर दिया एंड ऑल्सो यहाँ पे भी Cl ग्रुप आ सकता है, सो दिस में बी द अदर पॉसिबिलिटी एंड सिमिलरली यहाँ पे भी Cl ग्रुप आ सकता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इन कंपाउंड्स में से अगर हम देखें कि कायरल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो फॉर कायरल कंपाउंड देयर मस्ट बी अ कायरल कार्बन, दैट इज 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी अटैच्ड टू इट। अगर हम इस केस में देखें तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सो दिस इज अ कायरल कार्बन। कंसिडरिंग दिस कंपाउंड, इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, सो दिस इज नॉट अ कायरल कंपाउंड। कंसिडरिंग दिस कंपाउंड, यहाँ पे क्या है, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन बिकॉज इसके ऊपर ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं एंड इस कंपाउंड में भी ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो कायरल कार्बन हो, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ कायरल कंपाउंड। सो इन टोटल मोनोक्लोरिनेशन पे हमें कितने कायरल कंपाउंड्स मिल रहे हैं, ओनली 2 कायरल कंपाउंड्स, which means the correct option is option number 1. Question number 19th, which of the following compounds undergo nucleophilic substitution reaction most easily? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो। सो इन शॉर्ट, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वही ऑन द कंट्रेरी, इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा बेंजीन रिंग पे और वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कंसीडरिंग दीज ऑप्शंस, यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ Cl ग्रुप इज कॉमन इन ऑल द ऑप्शंस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स मेक्स अ डिफरेंस। तो NO2 is an electron withdrawing group, CH3 electron donating group, OCH3 electron donating group. Electron withdrawing group increases nucleophilic substitution reaction. इसीलिए the correct answer of this question is option number 1. Question number 20. Out of the following, the alkene that exhibits optical isomerism is, ये given है हमें 3-methyl-1-pentene, CH2 CH CH CH3 CH2 CH3, 2-methyl-2-pentene, ये स्ट्रक्चर है, 3-methyl-2-pentene इज and 4-methyl-1-pentene is the compound that will exhibit optical isomerism will be the one which has a chiral carbon. तो बस इन सारे कंपाउंड्स में से हमें बस ये देखना है कि किस कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो कायरल कार्बन सिर्फ 3-methyl-1-pentene में प्रेजेंट है, विच इज दिस कार्बन एटम, so this will be the only one which will exhibit optical isomerism. That is the correct answer is option number 1. So this is it for this video.